हेलो दोस्तों, अभी आप सीख रहे हैं ड्रीम इंडिया लर्निंग पॉइंट के तहत ये प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं और अभी आप मानव नेत्र के रंग बिरंगा संसार के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। किस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर 11 है। ये चैप्टर 11 है और 11 नंबर चैप्टर के साथ आपका ये जो चैप्टर का नाम है वह है मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र। और इस मानव नेत्र के रंग बिरंगा संसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी 2 चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं और मानव नेत्र का एक पार्ट 1 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। चलिए, और आज हम लोग इससे आगे की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या होता है इस मानव नेत्र संसार में। हम लोग कैसे एक रंग बिरंगा संसार को देख पाते हैं। आप एक नाम सुने होइएगा, प्रिज्म। क्या? प्रिज्म। यह प्रिज्म है क्या? क्या है यह प्रिज्म कोण? प्रिज्म में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इस प्रिज्म पर कौन से वैज्ञानिक प्रेक्षण किए थे? कौन से प्रकाश का इसमें यूज किया गया? एक वर्ड आता है श्वेत प्रकाश। ये श्वेत प्रकाश क्या है? इस प्रिज्म में विचलन कोण आते हैं। विचलन कोण क्या है? आपतित किरण, निर्गत किरण, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। चलिए, तो बिना देर किए हुए अभी का जो एपिसोड है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस प्रिज्म से प्रकाश के जो अपवर्तन हैं वो क्या है। तो इस प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार फलक, 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं तथा 3 आयताकार फलक होते हैं। जी दोस्तों, याद रखना है, इस प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं तथा 3 आयताकार पार्श्व फलक होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण क्या है? तो प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच, देखिएगा ध्यान से, बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों, ये आपके सामने अगर इसका नाम दे दे ABC, तो AB और AC जो पार्श्व फलक है और इसके बीच जो कोण बना है इसी को हम लोग प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं। किस कोण से नाम से जानते हैं? प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विचलन कोण क्या है और भी इससे आगे की जानकारी जो आपके ज्ञानवर्धक है और आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पूरी जानकारी, आपको पूरा नोट्स आपके पास प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विचलन कोण। और यह विचलन कोण है क्या? तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या है यह विचलन कोण? अभी आपको दिखाते हैं। यह एक आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है यह है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। और इस प्रिज्म में एक किरण जो किसी सोर्स से आ रही है यह है आपतित किरण। देखिएगा ध्यान से, यह है आपतित किरण और यह सीधे PQH, सीधे देखिएगा, सीधे यह सीधे जा रही है और H पर जा रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये PQ जो आपतित किरण है वो तो चली ठीक, लेकिन जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश की तो ये अपना दिशा बदल दी। क्या की? दिशा बदल दी। और दिशा बदलने के बाद यह फिर से मुड़ करके जब बाहर निकलती है
तो इसको निकलने वाले किरण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। और इसको आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। ध्यान से देखिएगा। अब यह आपतित किरण यह आगे की तरफ गई, PQH के तरफ जा रही है G पॉइंट से होते हुए, और हुआ क्या है कि बीच में ही यह अपना डायरेक्शन चेंज कर दी और यह E से F के माध्यम होते हुए RS निर्गत हो गई। इस बीच में यहाँ पर जो है वो प्रकाश का आवर्तन का नियम लागू हुआ और यहाँ पर I कोण है और यहाँ पर R कोण है, यहाँ पर I कोण है, यहाँ पर R कोण है। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होते हैं। और ये हम कब देखेंगे? यहाँ पर जो विचलन कोण को ज्ञात करना है, तो इस बीच में जो मुड़ान उत्पन्न हुआ, कितना कुछ कोण मुड़ करके ही यह आगे डाइवर्ट हुई है। तो देखिएगा यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं ये इस टाइप से, और यहाँ इसको जब पीछे मिलाते हैं तो इस एंगल पर मिलता है, अर्थात इतना डिग्री पर यह मुड़ गई। इसी को हम लोग विचलन कोण के नाम से जानते हैं। किस कोण के नाम से जानते हैं? विचलन कोण के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि एक आपतित किरण जब प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वह निर्गत किरण निकलती है, और आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। याद हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में जानते हैं। आगे क्या है देखते हैं दोस्तों कि इसके क्या क्या परिघटनाएं हैं। इस परिघटनाएं के बारे में जानते हैं। इसके कुछ न कुछ परिघटनाएं हैं तो इनके बारे में भी जानते हैं। आपसे हम वादा किए थे कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इस प्रेक्षण को दर्शाया, तो उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? सर आइजैक न्यूटन। आखिर क्या हुआ इस बीच में, चलिए हम आपको बताते हैं। यह जो आप देख रहे हैं कांच के प्रिज्म, ये जो प्रिज्म होते हैं वो कांच के होते हैं, अर्थात शीशा के होते हैं। तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, क्या है विक्षेपण, अभी आपको हम जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रिज्म लेते हैं सीधा, एक प्रिज्म लेते हैं सीधा, और ये प्रिज्म आप देख सकते हैं कि हमने एक सीधा प्रिज्म लिया है। ओके, तो हमने एक प्रिज्म लिया। इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को हम उसमें भेजते हैं। जैसे ही इसे भेजते हैं तो आपको तो पहले ही बता दिए कि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है और वह दूसरे पाथ पर मुड़ करके निकल जाती है। विचलन कोण में हमने बताया नहीं। यहाँ पर देखिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश के 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। ये जो सूर्य प्रकाश का श्वेत प्रकाश है, यानी सूर्य के प्रकाश को ही हम लोग श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं। जब यह प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। आप देख सकते हैं 7 रंगों में विभक्त कर देता है। देखिए कलरफुल है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यह 7 रंग बैगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होते हैं। इसको अगर याद रखना हो तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बैजानीह पीनाला। देखिए बैजानीह पीनाला, अर्थात इस माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन कलर किसके बाद होगा। ये एक सीक्वेंस में है। ब से बैगनी नहीं, जिसको बै लिखे हैं तो बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी तथा लाल। तो आप ये देख लिए। अब आपको बताते हैं कि ये जो 7 रंगों की पट्टी है, ये 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त हुई। इस पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, जिसको वर्ण कर्म हिंदी में कहते हैं।
क्या नाम है इसका? इस बैंड का क्या नाम है? स्पेक्ट्रम। 7 रंगों की जो पट्टी होती है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको हिंदी में वर्ण कर्म कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को ही हम लोग विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। अर्थात देखिए ये प्रकाश है और ये प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो गई, इसी को हम लोग विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। एक श्वेत प्रकाश को जब भेजते हैं प्रिज्म से तो वह 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर दूसरा प्रिज्म लेकर के इसके अपोजिट में रख देते हैं तो फिर 7 रंग उससे प्रवेश होकर के जब निकलेगा तो वह श्वेत प्रकाश में चला जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग एक पर्दा पर देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे की और भी बात आपको बताते हैं। आपने सुना होगा इंद्रधनुष। क्या सुने होंगे? इंद्रधनुष। यह क्या है इंद्रधनुष? आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको। इंद्रधनुष जो आसमान में बारिश जब होती है तो बारिश के समय अगर सूर्य निकला हुआ है तो ठीक जिस साइड में सूर्य निकला हुआ रहेगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यह इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, जो आपको पहले ही बता दिए हैं कि इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो इसके विपरीत में ही बनेगा और यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। जल की सूक्ष्म बूंदें जब छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है, यानी जो बारिश के जो बूंदे हैं ना, छोटे छोटे बूंदे, इस टाइप का जो बूंदे रहते हैं, इस टाइप की जो बूंदे रहते हैं तो दोस्तों ये इस एक प्रिज्म का काम करते हैं और इससे जब श्वेत प्रकाश निकलती है तो ये 7 कलर में डाइवर्ट होते रहते हैं, 7 कलर में बदलते रहते हैं। तो जल की सूक्ष्म बूंदें जो छोटी प्रिज्मों की भांति कार्य करती है, सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करता है, तत्पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तित करती है। क्या करती है? आंतरिक परिवर्तित करती है। अंततः जल की बूंदें से बाहर निकलते समय प्रकाश की पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश की परिक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षण के नेत्रों तक पहुँचते हैं। क्या बोले कि जैसे ही सूर्य के आपतित प्रकाश की बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित होता है, अर्थात बारिश के बूंदे में जैसे ही ये श्वेत प्रकाश उसमें जाते प्रवेश करके जब श्वेत प्रकाश विक्षेपित होती है तो एक स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम ऊपर आपको बताए हैं प्रिज्म स्पेक्ट्रम तैयार होता है और पुनः यह वायुमंडल में क्या होता है कि एक स्पेक्ट्रम, बड़ा सा स्पेक्ट्रम बनता है जो 7 रंगों की होती है और यह 7 रंगों की जो होती है उसको हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंद्रधनुष। और इसका जब आंतरिक परिवर्तन होता है तो यह जो प्रेक्षक है वह हमारे नेत्र तक पहुंचता है और हम लोग इस प्रकार से देख पाते हैं। और देखिए आपको एक इंद्रधनुष की आपको फिगर बना करके दिखाते हैं कि किस प्रकार का होता है इंद्रधनुष। देखिएगा तो सबसे ऊपर जो रहता है वह रेड कलर होता है, सबसे ऊपर जो होता है वह रेड कलर होता है, फिर बैगनी, फिर जामुनी, अलग अलग प्रकार की जो कलरें हैं वो इस प्रकार से आपका दिखाई देते रहते हैं। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर दोस्तों हमने इसको कलर कर दिया, लेकिन ये क्या होते हैं? ये 7 रंगों में विभक्त होते हैं। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त होते हैं और 7 रंगों की एक पट्टी बनती है। 7 रंग एक प्रकार से चलते हैं। देखिए ये जो बारिश की बूंदी है किस प्रकार से कलर को बदलती है, ध्यान से देखिएगा। यह बारिश की जो बूंदें हैं इसमें क्या होता है? वर्षा की बूंद इसमें प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद
प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये जो सूर्य का प्रकाश है, जिसको श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं, इस पर जैसे ही पड़ता है तो इससे लाल और बैगनी, लाल जो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो लाल रंग होता है वह देरी तक हमको दिखाई देता है, दूर से दिखाई देता है, जबकि बैगनी बहुत कम दिखाई देता है। आपको इंग्लिश में ये जो स्पेक्ट्रम की बात किए थे, इस स्पेक्ट्रम को याद रखने के लिए आपको यह ट्रिक है VIBGYOR। इस सब का अलग अलग ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं कि V से वायोलेट होता है, I से इंडिगो होता है, I से इंडिगो होता है, B से ब्लू होता है, G से ग्रीन होता है, Y से येलो होता है, O से ऑरेंज होता है और R से रेड होता है। और इस प्रकार से आपको 7 रंगों की जो पट्टी है, 7 रंग जो है उसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि विचलन कोण की जब बात किए थे तो विचलन कोण में आप देखे हैं कि किस प्रकार से यह इधर से जाकर के इधर से डाइवर्ट हो गए हैं। ये प्रिज्म था नहीं तो डाइवर्ट हो गया है। इस प्रकार से ये जो जब बारिश के बूंदों से जब ये होकर के निकलती है तो ये अलग अलग मुड़ान पर यानी अलग अलग विचलन कोण पर यह मुड़ती जाती है, ठीक है। देखिए आपके सामने यह स्पेक्ट्रम जो इंद्रधनुष का जो कलर है वो 7 कलर यहाँ पर है और इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया कि यह जो प्रिज्म है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गया और यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। यहाँ दोस्तों आप एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए कि स्पेक्ट्रम का यह जो 7 कलर है, 7 कलर है, इसको याद रखने के लिए अभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने एक ट्रिक बताया, वो ट्रिक क्या है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। ये तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है और इस प्रकार से लाल जो कलर होता है वो हमको अधिक देर तक दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। जो आपसे बात किए थे कि सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। क्या किया था? कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म, पहले प्रिज्म के सापेक्ष एक उल्टी, अर्थात आपको अभी हम फिगर में दिखाए थे कि एक प्रिज्म इस टाइप का था, एक प्रिज्म इस टाइप का था और एक प्रिज्म इस टाइप का था। दोनों प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश तो यहाँ से ये गई है और यह एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है और फिर यहाँ से जब ये टोटली प्रवेश की है तो इस प्रकार से यह एक श्वेत प्रकाश, और इसको हम लोग पर्दा पर देखे हैं। चलिए, तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि एक परीक्षण किया था जिसमें उन्होंने श्वेत प्रकाश को कि क्या इसमें वाकई 7 रंगों से अधिक भी कलर है। इस चीज़ को परीक्षण के लिए सर आइजैक न्यूटन ने इस पर परीक्षण किया था। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश निर्गत हो रहा है, मतलब एक प्रिज्म से गया और दूसरे प्रिज्म से फिर से श्वेत प्रकाश निकल गया, अर्थात इससे ज़्यादा रंग नहीं है। इससे न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? तो 7 रंगों से मिलकर के बना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसका अगला पार्ट आपके पास पहुंच सके। या दोस्तों, हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या सूर्य जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो आसमान में एक ललापन छा जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। दूसरा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तीसरा, बादल उजला क्यों होता है। बादल उजला क्यों होता है, इन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।